68 दिनों बाद लॉकडाउन में 7 घंटे की राहत मिली। शहर के बाजारों की खोई रौनक लौटी। किसानों ने सबसे अधिक खरीदारी की। दुकान खुली है आपकी? भैया 2 महीने बाद दुकान खुली। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। धंधा पानी चालू हो गया है। क्या नाम है आपका? सनी निकल। जनता कर्फ्यू के 68 दिनों बाद प्रशासन ने शहर में गुरुवार को कुछ दुकानों को 7 घंटे खोलने की छूट दी, जिससे बाजारों की रौनक फिर लौट आई। तहसीलदार और टीआई ने पेट्रोलिंग कर कुछ ऐसे प्रतिष्ठानों को भी बंद कराया जिनको प्रशासन ने खोलने के लिए अनुमति नहीं दी थी। प्रशासन की छूट के बाद दोपहर में शहर के मुख्य मार्गों पर सन्नाटा पसर गया। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर आम और खास ने प्रशासन की गाइडलाइन का पालन किया, जिसके चलते शहर के मुख्य मार्गों व गली मोहल्लों में 68 दिनों से सन्नाटा पसरा हुआ था। एसडीएम आरपी वर्मा द्वारा गुरुवार की शाम को नवीन गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें कृषि उपकरण, किराना दुकान, ऑटो पार्ट्स, रेती, गिट्टी, हार्डवेयर आदि दुकानों को प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोलने की राहत दी गई। शुक्रवार की सुबह शहर के मुख्य मार्गों व गली मोहल्लों में नागरिकों की चहल पहल दिखाई दी। सबसे ज्यादा भीड़ कृषि उपकरण की दुकानों पर दिखाई दी। जवाहर मार्ग कृषि दुकान पर उपकरण खरीदने पहुंचे गांव भरतपुरी के शिव सिंह गुर्जर ने बताया कि बारिश का समय नजदीक है, ऐसे में पाइपलाइन डालने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। शुक्रवार को कृषि उपकरण खरीदने के लिए राहत मिली तो गांव से आकर पाइपलाइन की खरीदी की। सर, आज लॉकडाउन के अंदर आपको राहत मिली है, कितने दिनों बाद दुकान खुली और आपको कैसा लग रहा है सर आपको? आज लॉकडाउन के बाद 2.25 महीने के बाद दुकान खुली है और प्रशासन ने जो आज ये ढील दी है लॉकडाउन में, इससे किसानों को भी राहत मिलेगी और हमको भी राहत मिली है कि थोड़ा सा जो माल स्टॉक पड़ा है उसको भी तो किसानों को माल दे सके, उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। गांव भगतपुरी का वृहद किसान है आप और आज इतने दिनों बाद प्रशासन ने आपको राहत दी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है साहब। क्या क्या परेशानी है आपको इसके अंदर? लॉकडाउन में तो परेशानी आई सब, सामान की, ये हमारे कृषि सामान की, दवाइयाँ की और ये जो हमारे पाइपलाइन का काम चलता है तो अब ये सब रुका हुआ था। आज से थोड़ी राहत दी है प्रशासन ने तो थोड़ा अच्छा लग रहा है हमारे को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम सिंह गुर्जर, भगतपुरी। सर, आप भी भगतपुरी का वृहद किसान है, कैसा लग रहा है आपको प्रशासन ने? मैं बरखेड़ा का हूँ। मेरे 2000 फीट पाइपलाइन को लगाना था, लेकिन अभी तक लॉकडाउन चल रहा था, इससे परेशान हो रहे थे। आज दुकानें खुली है तो आज मैं अपने पाइप लेके ले जा रहा हूँ और अपने कृषि कार्य के लिए। कैसा अनुभव कर रहे हैं आज आपको राहत मिल रहा है? बहुत बड़ी राहत मिली। सब लॉकडाउन खुला है तो हम किसानों के लिए हम परेशान होते। 15 दिन बाद बरसात होने वाली है तो हमारी पाइपलाइन चालू नहीं होती। आज आपको राहत मिली, कैसा महसूस कर रहा है? बहुत बढ़िया लगा था, राहत मिली। कुछ ऐसा ही कहना है गांव अमलावदिया के वृहद किसान का। उन्होंने बताया कि दोनों बेटे भारतीय सेना में देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कृषि कार्य के लिए उपकरण नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गुरुवार को लगभग 7 घंटे की राहत प्रशासन द्वारा दी गई है, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सर, आप अमलावदिया के वृहद किसान हैं, आप बड़े किसान हैं आप, और आपके सेना में भी 2 पुत्र सेवाएं दे रहे हैं। जी है। आज लंबे अंतराल के बाद किसानों को प्रशासन ने राहत दी है, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो प्रशासन को धन्यवाद करूँगा मैं। हाँ, कि 2 महीने के बाद में राहत दी, किसानों के लिए बहुत बड़ा है। अभी का बरसात का कार्य है, खेती का काम चल गया है, पाइपलाइन बिछा रहे हैं किसान लोग, तो उसमें मैं भी परेशान हो गया था। जैसे जैसे खुला है तो प्रशासन का तो कहना मानना पड़ेगा ना साहब, वो सबका काम है, एक का मेरे अकेला का तो है नहीं, पर पूरे विश्व का है। तो प्रशासन ने जो मुस्तैदी बताई इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। पूरे प्रशासनिक अमले को धन्यवाद करता हूँ और पुलिस प्रशासन को बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि उनने मुस्तैद रहे। मतलब आज यहाँ पे आप हार्डवेयर की दुकान पे पहुँचे, किस मामले में पहुँचे आप? पाइप लेना है मेरे को। लगभग कितना फीट पाइप लेने के लिए आप? मेरे को 2400 फीट लेना है, कास्ता की सड़े लेना है। हाँ। तो बात करने आए हैं सेठ से, तो बोला आज खुला है तो अब करते हैं 1-2 दिन में। क्या नाम है सर आपका? मांगीलाल अन्ना, अमलावदिया रहता हूँ, पास के गाँव में। लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा दी गई राहत का सबसे ज्यादा फायदा हम्माली करने वाले व्यक्तियों को हुआ है। हम्माल रमेश गिरी और प्रकाश ने बताया कि लगभग 2 माह से घर पर बैठे थे। रोजगार नहीं होने से परिवारजनों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गुरुवार की शाम को खबर मिली कि शुक्रवार से लगभग 7 घंटे के लिए राहत मिलेगी, तो परिजनों में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया। आपका कितने दिनों बाद आपको हम्माली मिली है? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है। लड़की नहीं थी, क्या खाया, भूखे मर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप?
बुराड़िया। दादा आपका क्या नाम है? मनोज, कितने दिनों बाद आपको काम मिला? मैंने आज काम मिला था। 2 महीने तक क्या करा आपने, क्या परेशानी? नहीं थे बरसा से करो तो क्या। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं आप माल? ये यहाँ से सैकड़े से गया पहले दिन आपको कितनी मजदूरी मिली आपको? हो जाएंगे दिन भर में 300 को। ठीक है। आपका क्या नाम है? मनोज, ठीक है। आपका प्रकाश कितने दिनों बाद आपको मजदूरी मिली आज आपको? 1.5 कैसा लग रहा है आपको, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बस ये आज कर रहे हैं थोड़ा बहुत 2 दिन में आपको क्या हम्माली मिली थी क्या आपको? है। इसके पहले हाँ, नहीं, इसके पहले नहीं मिली थी हम्माली? ठीक। आज प्रशासन ने राहत दी है शहर खोलने के लिए। कितने दिनों बाद आपको मजदूरी मिली है आपको? सर 2.5 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? अशोक मीणा, कहाँ निवास करते हैं आप? विद्यानगर नागदा। क्या काम करते हैं आप? एम्माली। आज आपको पहले दिन जब हम्माली मिली तो कितने रुपए की और कहाँ से कहाँ तक के लिए हम्माली मिली आपको? सर 200-250 रुपये की हो जाएगी शाम तक। हाँ। सर आज शहर में नागदा में प्रशासन ने छूट दी है, तो आप हम्माली का काम करते हैं, आपको कैसा लग रहा है आपको? आज लगा कि हमारे को आज खाने का मिलेगा 6-8 काम धंधा मिला है। हाँ। 2.5 महीने से घर ही बैठे हैं, हाँ। कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आज मालिक आए हैं काम पे हम। मतलब काम मिला तो आपके चेहरे पे खुशी आ गई बिल्कुल? हाँ, खुशी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश प्रजापत है। कहाँ निवास करते हैं आप? ग्राम पिपरोदा बागला। परिवार में कैसा माहौल है, खुशी का माहौल है, कैसा माहौल है आज आपको काम मिला तो? आज काम मिला तो खुशी का माहौल है, सब परिवार में आज काम पे गए हैं। कैसे राजेश, कितने दिनों बाद हम्माली का काम मिला आपको? 60 दिन बाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या करो, 2 महीने में क्या परेशानी का सामना करना पड़ा कहीं ना कहीं? रोजगार बंद था, सब बेरोजगार। फिर आज ये माना जाए आज आपको काम मिला तो आज का दिन दिवाली से कम नहीं है। क्या नाम बताया आपने? राजेश के साथ बाद आपको रोजगार मिला है। कितने दिनों बाद आपने गाड़ी चलाई आपने? बाबूजी आज चले है? आज ही चले बाबूजी। कितने दिनों बाद? मतलब 2 महीना हो गया बाबूजी। क्या नाम है आपका? विक्रमपुरी बाबूजी। तो ये माना जाएगा आज का दिन दिवाली से कम नहीं है आपके लिए? बिल्कुल बाबूजी, सही बाबूजी। परिवार में भी खुशी का माहौल है? बिल्कुल सर। बस ये सरिया और सीमेंट कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हो आप? ये सर यहाँ से ऐसे उठा के से भर के वहाँ मिल जाए स्तर में डाल सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आपका क्या नाम है? कितने दिनों बाद आपको हम्माली मिली आपको? 2 महीने हो गए। हैं? 2 महीने हो गए। 2 महीने में कहीं ना कहीं परेशानी आई लॉकडाउन में आपको? बहुत परेशानी है, अब खुला है, अब परेशानी दूर होगी। खुशी का माहौल है मतलब? खुशी का माहौल है, बहुत बड़ी मेहरबानी, मोदी जी की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई है जो हम पे बहुत बड़ा एहसान करा। अच्छा हुआ, जान बच गई। हम काफ़ी मतलब खुश हैं इस बात से। आज लॉकडाउन खुल गया तो हमें बड़ी मतलब दिवाली जैसा ही माहौल है हमारा। थैंक यू सर, थैंक यू। नाम है आपका? बद्रीलाल। कितने दिनों बाद आपको मजदूरी मिली है आपको आज? अरे 2-2.5 महीने बाद। अच्छा, कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हो आप ये? ये अभी यहाँ से डालेंगे जीन में। है? जीन में सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में। जी। आज आपको पहले दिनों यहाँ पे रोजगार मिला है तो आपको कैसा लग रहा है आपको? अब थोड़ा लगा कि राहत मिली है। 2 महीने में कहीं ना कहीं परेशानी है आपको? परेशानी तो बहुत आई साहब, अब क्या करें। अच्छा, हाँ साहब, परेशानी तो उठानी पड़ी। अब थोड़ी राहत मिली। चलो आज खुला है तो कम से कम 2 पैसे की दाड़की मिली। क्या काम करते हैं आप? बस यही ऑटो चलाते हैं साहब। इसके अलावा परिवार में आजीविका का और कोई साधन? परिवार में और कुछ नहीं। वो तो बच्चे हैं तो वो भी मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? एक फैक्ट्री पे जाता है। हाँ। और एक ये क्लीनरी करता गाड़ी पे। अच्छा, थैंक यू। आप इनके साथ हम्माली का काम करते हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? रंजित सेठिया। कितने दिनों बाद आपको रोजगार मिला आपको? ये 2 महीने साथ में ही हम। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा आपको थोड़ा? आज का दिन ऐसा माना जाए कि दिवाली से कम नहीं है आज का दिन आपके लिए? जी सर। परिवार में खुशी का माहौल है या नहीं है? है सर। थैंक यू। इसी तरह ऑटो गैरेज संचालित करने वाले मुबारक खान व महेश ने बताया कि लगभग 2 माह से घर पर बैठे थे। गुरुवार को प्रशासन की ओर से राहत भरी खबर मिली और शुभ मुहूर्त में दुकान खोलकर काम शुरू किया। सर कितने दिनों बाद पाना अपने हाथ में लिया है सर आपने? ये सर मेरे को होगा करीब 2 महीने से 6-7 दिन होगा ऊपर। हाँ, 2 महीने से। तो आज मतलब आज का दिन ये माना जाए कि ईद से कम नहीं, आज पहले दिन आप काम कर रहे हैं? आज से ऐसा लग रहा है कि आज इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। परिवार में निश्चित ही खुशी का माहौल होगा जब आप आज काम पाए तो आप? जी, आज आप काम पाए तो परिवार में खुशी का माहौल होगा आज? हाँ, बड़ी खुशी का माहौल है। और आज ऐसा लग रहा है कि घर वालों ने भी बड़ी खुशी से भेजा कि आज 2 महीने हो गए हैं, जाओ घर का काम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुबारक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका?
वैसा कितने दिनों बाद मजदूरी मिली है आपको? 65 दिन बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और क्या करें। हार्डवेयर की दुकानों पर ग्राहकों की खासी भीड़ दिखाई दी। जवाहर मार्ग, मिर्ची बाजार, बस स्टैंड, कम्युनिटी हॉल के सामने आदि ऐसे स्थान हैं जहां हार्डवेयर सामग्री खरीदने वालों की खासी भीड़ दिखाई दी। हार्डवेयर व्यापारी मुफद्दल के अनुसार खेती किसानी का काम करने वाले सबसे ज्यादा ग्राहक थे। बाद आपकी दुकान खुली है और कैसा लग रहा है आपको? अभी हमारे 2 महीने बाद खुल रही है। कैसा लग रहा है आपको? कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? अभी ठीक लग रहा है। रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं सर, आज ही खोली दुकान। हाँ, तो में ग्राहकों की आवक बड़ी, भीड़ बड़ी, इसके अंदर डिमांड है। अभी खोली है सर, अभी खोली। क्या नाम? जवाहर मार्ग पर चादर बेचने वाले व्यापारी किरण पोरवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग सीमेंट के पतरे व चादरें लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। पोरवाल ने बताया कि बारिश के पूर्व लॉकडाउन में राहत मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों में सबसे बड़ी खुशी है। बारिश का मौसम नजदीक है, ऐसे में आशियाने को बारिश से बचाने की जुगत में ग्रामीण जुट गए। क्या नाम है आपका? हरवेश सिंह नाम। काय के लिए आए थे नागदा आप? चद्दर लेने आया था। काय के लिए चद्दर लेने के लिए आया था आप? मकान पर ढकने के लिए। कौन से गांव से आया आप? टकराव से। आज इतने दिनों बाद नागदा खुला, आपको कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। सर, कितने दिनों बाद दुकान खुली और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, आज जनता कर्फ्यू से आज शॉप खोला है हमने। आज मतलब करीब 60 से 65 दिन बाद हमने शॉप आज ओपन करा है, तो आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। प्रशासन को धन्यवाद भी देना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ के किसान बहुत समस्या में थे। उनको जो लोकल संसाधन, उनका जो अभी पाइपलाइन वगैरह का सीज़न है, तो वो पाइपलाइन नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि उनको अगले सीज़न में बहुत समस्या आएगी। इस वजह से आज जो प्रशासन ने रिलैक्सेशन दिया है, तो इसकी वजह से हम लोग आगे थोड़ा अच्छे से किसानों को संसाधन अवेलेबल कराने में सक्षम रहेंगे। सर, आज सुबह जब आपने दुकान खोली निश्चित तौर पे किसानों का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको मेंटेन करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आई होगी? नहीं सर, एक्चुअली हम लोगों ने ये आप देख रहे हैं कि हमने साधन कर रखा है, अंदर सोशल किसानों को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। बाकायदा बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उनको जैसा भी हम यहीं खड़े होकर उनसे बात करके और उनको प्रोडक्ट अवेलेबल करा। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम हुसैन कनवास वाला है। यस, थैंक यू सर। सर, आज लॉकडाउन के अंदर व्यापारियों को छूट मिली है और निश्चित ही व्यापारी खुश है और आपके चेहरे पे चमक दिखाई दे रही है। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं सर? आप बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों से दुकान बंद थी, तो उसकी वजह से हमारे साथ में जो छोटे छोटे दुकानदार जुड़े हुए हैं वो भी परेशान हो रहे थे, तो ये छूट से निश्चित रूप से उनको बहुत फ़ायदा होगा। लंबे अंतराल के बाद आज लॉकडाउन खुला है और कुछ समय के लिए प्रशासन ने राहत दी है, आपका क्या कहना रहेगा, दृष्टिकोण रहेगा? इसमें प्रशासन की जो भूमिका रही है बहुत सराहनीय रही है। उन्होंने इतना यहाँ सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जिसकी वजह से दोनों मैडमों ने, एसडीएम सर ने, यहाँ पुलिस ने पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करा। उसकी वजह से ही हम यहाँ कोरोना मुक्त बैठे हैं और शांति से बैठे हैं। इसके लिए हमको बहुत खुशी और हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। प्रशासन ने राहत दी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इसके लिए प्रशासन का हम धन्यवाद बोलते हैं और जो प्रशासन ने 4-5 संस्था को जो छूट दी है, इसको देखते हुए आगे 1-2 दिन में जो नगर में समस्त व्यापारी संगठनों की जो दुकान है, जैसे चाहे किराना हो, चाहे दूध हो, चाहे सब्जी हो, जैसे कि अभी होम डिलीवरी पास है, तो धीरे धीरे नगर को 1 जून तक सभी नगर की व्यवसाय चालू रहे, जिससे कि छोटे लोगों का रोज़ मरे और कमाने की जो है उनका रोजगार भी चले और जो देश आर्थिक संकट से जो उभर रहा है वो इसमें सबसे बड़ा योगदान व्यापारी का रहता है। इसलिए मेरा सभी शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि आगामी 1-2 दिन में पूरे शहर को पूर्ण रूप से खोला जाए। तहसीलदार विनोद शर्मा, टीआई श्यामचंद्र शर्मा सुबह से शहर में शासकीय वाहनों से पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर स्थित पंजाब व कैलाश जनरल स्टोर्स की दुकान में ग्राहकों को देखकर अधिकारी नाराज हो गए। इस दौरान क्षेत्र के व्यापारियों ने तहसीलदार और टीआई के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि महिदपुर व अन्य स्थानों में प्रशासन ने छूट दी है। इस पर टीआई ने जवाब दिया कि वहां कोरोना मरीजों का ग्राफ आप देख सकते हैं। इस पर व्यापारियों ने प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की बात कही। शहर भ्रमण
कर रहे हैं सर, क्या पाया सर आपने सर अभी तक सर? लोगों ने जैसे कपड़े की दुकानें खोल ली थी, कोई दूसरी भी यदा कदा दूसरी दुकानें खोल कर बैठे थे, तो उनको समझा रहे हैं कि भाई अभी ये जो आदेश हुआ है इसमें कुछ पाबंदियाँ हैं, दुकानों को खोलने की छूट दी है 10 से 5 में, इसलिए कृपया बंद करें। अभी तो हम उनको समझाइश देकर बंद करा रहे हैं, अगर नहीं मानते हैं तो फिर तमाम जो भी सुसंगत धारा है उनमें कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शहर भ्रमण करें सर, क्या पाया सर आपने सर अभी तक? अभी क्या है, कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि सभी दुकानें खुलेगी, जबकि खाद बीज की दुकानें, कृषि दवाइयों की दुकानें, हार्डवेयर की दुकानें, ऑटो पार्ट्स, पंचर की दुकानें, भवन निर्माण संबंधी दुकानें ये खुलेंगी। सभी मोहल्ले में किराने की दुकानें, ना कि मुख्य मार्ग और मुख्य बाजार में किराने की दुकान नहीं खुलेंगी। लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि सभी दुकानें खुलेंगी, उनको अनाउंस करके समझाइश दी जा रही है। अभी सर अभी रानी लक्ष्मी मार्ग व्यक्ति से 1 मीटर से अधिक की दूरी बनाए रखे। सर रानी लक्ष्मी मार्ग के अंदर कुछ व्यापारियों का समूह आपसे मिला था सर, क्या है मामला? उनका कहना था कि भाई सब जगह दुकानें खुल गई, महिपुर में फलानी मोहल्ले में फलानी सिटी में दुकानें खुली, तो उनको समझाइश दे दी गई कि महिपुर में दुकानें खुली, उसकी स्थिति देख लो क्या है। तो उनके समझ में आ गई, उनका कहना ठीक है साहब, आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, हम उसका पालन करेंगे। ऐसा सभी व्यापारी द्वारा आश्वासन दिया गया। किराना व्यापारी प्लस कपड़े के व्यापारी को आश्वासन दिया गया, जब शासन निर्देश करेगा तभी दुकानें खोलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको ये भी बता दें कि अप डाउन करने वालों पर होगी धारा 188 में कार्रवाई। एसडीएम आरपी वर्मा के अनुसार शहर के कुछ शासकीय कार्यालय, बैंक व एलआईसी में उज्जैन व अन्य शहरों से अप डाउन करने वालों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अब ऐसे व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उज्जैन या अन्य शहर से अप डाउन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई कर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी तुरंत सूचना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या प्रशासनिक अधिकारियों को दें ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके। यूको बैंक की जवाहर मार्ग स्थित शाखा पर वाहन पार्किंग की बात को लेकर बैंक कर्मी और सीनियर सिटीजन के बीच विवाद हो गया। मामले ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया। बैंक कर्मियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला आपस में निपट गया। गेट का भी बनाना बंद कर दिया उन्होंने, ये गेट बंद करा, ये टाइम भी लिखना है, टाइम में लग रही है, चंबल मार्ग निवासी प्रहलाद रघुवंशी अपने पुत्र के साथ गुरुवार की दोपहर लगभग 12 बजे जवाहर मार्ग स्थित यूको बैंक में राशि निकालने के लिए गए थे। इसी दौरान बैंक कर्मी मोहित अपने निजी वाहन से पहुंचे और बैंक द्वारा लगाए गए टेंट पर वाहन पार्क कर दिया, जिसको लेकर लाइन में लगे बैंक के ग्राहकों ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन मोहित ने अपना वाहन वहां से नहीं हटाया, जिसको लेकर बात ने तूल पकड़ ली। इसी दौरान बैंक कर्मी मोहित का विवाद सीनियर सिटीजन प्रहलाद रघुवंशी से हो गया। विवाद ने देखते ही देखते झूमा झटकी का रूप ले लिया। रघुवंशी के पुत्र दोनों के बीच बचाव करते हुए नजर आए, लेकिन जब बात बढ़ गई तो सभी बैंक कर्मी बाहर आ गए और बैंक के मुख्य द्वार की शटर गिरा दी। इसके कारण लाइन में लगे ग्राहक भड़क गए। मोहित ने लाइन में लगे ग्राहकों पर अभद्रता का आरोप लगाया, लेकिन सीनियर सिटीजन रघुवंशी ने बैंक कर्मी के व्यवहार पर आपत्ति दर्ज कराई। बैंक कर्मियों की सूचना पर पुलिस बैंक पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश दी। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। अंदर कोई नहीं है, अंदर और केस छोड़ के क्यों आए आप लोग वहाँ से? कैश छोड़ के अंदर आए क्योंकि आप लोग सब लोग नहीं, आप यहाँ पे कस्टमर को पुलिस की धमकी दे रहे हैं, ये सही है क्या सर? ये अभी तक व्यवस्था आपने बोला ना पुलिस को, मैंने कुछ नहीं बोला। अरे आप बताइए, आपके भैया ने बोला मेरे से, मेरी गाड़ी ना खड़ी थी, आप इनके कर्मचारी ने तो बोला गाड़ी उठा लो, गाड़ी उठा दो, इतने भैया गाड़ी आई, गाड़ी ना खड़ी कर दी इनने। मैंने बोला भैया ये इनकी गाड़ी क्यों खड़ी है? क्या अंदर से आए भैया, बोलो कौन किसको आपत्ति है? मेरे को आपत्ति है। तो बोले मैं स्टाफ का हूँ, मेरे स्टाफ का नियम तो सबके एक बराबर एक ही है। तो बोले नहीं रिकॉर्डिंग हो रही, मैं रिकॉर्डिंग तो मैं लूट रहा हूँ बैंक को। सर क्या यहाँ पे कोई बैंक लूटने के लिए आया था सर आज के यहाँ पे? सर कोई सर हमसे धक्का मुक्की करी गई, अंकल ने मेरा ग्लव्स काट दिया, इनके साथ इनका बेटा भी। आपने सर ये गाड़ी यहाँ पे जो रखी नॉन एक्स पार्किंग एरिया में, तो ये नियम विरुद्ध है, नियम अनुसार है सर? ये हमने गाड़ी इसलिए लगाई क्योंकि अंदर कोई स्टाफ नहीं था। मैं तुरंत गाड़ी छोड़ के अंदर गया और 2 मिनट के अंदर मैं बाहर आया। इस बीच में यहाँ पे हल्ला हो गया। मैंने कहा भैया किसको क्या दिक्कत हो रही है बताओ। तो इन्होंने गाड़ी का बोला कि आपको गाड़ियाँ नहीं लगानी। हमने मान लिया कि गाड़ी जो है टेंट गाड़ी के लिए नहीं है, लोगों की छाया के लिए है। इतनी देर में बहसबाजी चालू हो गई। अंकल इतने गर्म हो गए, इन्होंने मेरा ग्लव्स फाड़ दिया, मेरे को धक्का दिया, हमारे स्टाफ वाले को धक्का दिया, इनका बेटा भी था साथ में।
इतनी सी बात हुई और बात कोई बड़ी नहीं थी। सर आप कस्टमर को यहाँ पे पुलिस की धमकी दे रहे थे, क्या कारण था सर? कोई पुलिस की धमकी नहीं, इन्होंने ये बोला कि हम यहाँ पे बुलाएंगे, हम यहाँ पे जो गलत हो रहा है वो बताएंगे। सर आपका नाम क्या सर? सर आपका नाम क्या है? प्रूफ अरे यार बार्डर बंद करें यहाँ पे बैंक ने, तो ये उतार के बोलो जरा सा जोर से, काहे के लिए बंद करी दुकान? ये गाड़ी खड़ी कर दी, बोले यहाँ क्यों खड़ी करी? कब बंद करी बैंक इन्होंने? अभी आज 10 मिनट पहले। सर काहे के लिए बैंक बंद करी इन्होंने? ये मोटरसाइकिल का कुछ विवाद हो गया रास्ते में। हाँ कब से लगे आप लाइन, कितने घंटे से लाइन में लगे वहाँ? आधा घंटा हुआ होगा, 30 मिनट। सर मैं आपका भी के लिए आओ सर, किसने दिया? सर आप वहीं रुकिए। अरे किसने दिया? और इनके बेटे ने हमारे स्टाफ पर मारपीट की, इसलिए हमने शटर लगाया है। सर मारपीट का कोई एविडेंस है सर आपके पास? हाँ, एविडेंस वीडियो फुटेज है आपके पास में? दिखेगा, आप उपलब्ध करा दीजिए, आप उपलब्ध करा दीजिए सर। इन्होंने और इनके बेटे ने मारपीट की है। सर किसने मारपीट करी सर? ये बुजुर्ग है और इनके बेटे हैं साथ में, इन्होंने हमारे स्टाफ पर मारपीट की है। मारपीट होने के कारण हमने शटर लगाया है और पुलिस को भी खबर की। पुलिस कारण क्या रहा? सर ये हमारे स्टाफ सर आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं बैंक द्वारा जो मारपीट की गई, इसमें कहीं सत्यता है क्या? सर ये समझ गलत है, आगे लोग कस्टमर लाइन में लगे हुए हैं। आप कैमरा चेक करवा सकते हैं, मारपीट की गई नहीं है। और ये लोग सर ये जो मारपीट का आरोप लगा रहे हैं इसमें कहीं सत्यता है क्या? गलत है, इन्होंने बोला पुलिस को बुला लीजिए सर। वो भाइयों से पूछ लीजिए, वो खड़ी थी, उन्होंने खुद देखा ये अंकल और इनके बेटे ने धक्का दिया, मारपीट की कोशिश की। कोरोना महामारी के चलते पोरवाल समाज द्वारा प्रतिदिन नगर में हजारों व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी तारतम्य में गुरुवार को 65वें दिन पर स्वर्गीय रणछोड़ लाल जी मोहता व श्रीमती कलावती देवी मेहता की स्मृति में उनके पुत्र हेमंत मेहता द्वारा पोरवाल समाज के सहयोग से विशेष भोजन छोले भटूरे का आयोजन रखा गया। नगर पालिका द्वारा बुधवार को फल विक्रेताओं के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई का शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने विरोध दर्ज कराया। जायसवाल ने कहा कि गरीब व निर्धन व्यक्ति परिवार का पालन पोषण करने के लिए ठेले लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे में नगर पालिका जब्ती की कार्रवाई कर रही है जो उचित नहीं है। उन्होंने नगर पालिका की कार्रवाई की निंदा की। कल जो प्रशासन द्वारा जितने भी हमारे फल फ्रूट के छोटे छोटे व्यापारी थे जो बेचारे रोज घर के पैसे से 1000 2,000 रुपए के फल लाते थे और बेचते थे, कल प्रशासन द्वारा जो उनके फल जब्त करें और उनके साथ जो अभद्रता की उनके कांटे तक जब्त कर लिए और उनको जो नुकसान हुआ वो उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ कांग्रेस कमेटी की ओर से। उनको निश्चित ही आज इस महामारी के दौर में पहले ही वो लोग सारे परेशान हैं, लेकिन वो लोग किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते थे। वो अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उनके साथ बहुत गलत करा है। उनको समझाइश दे देना थी, ये समझाइश देने के बाद उनको बोल देना था कि भैया आप कल से आना मत, या उन पर 150 रुपये की रसीद काट के उनको घर भेज देना था, लेकिन उनका जो सामान जब्त करा निश्चित ही यह बहुत गलत है। और मेरा SDM साहब से और सबसे निवेदन है कि आगे से ऐसी कार्रवाई न करे। ग्रेन लोन व बोनस नहीं दिए जाने के समझौते का उल्लंघन हुआ है, कहा सुबोध स्वामी ने। रेसिम उद्योग के श्रमिकों को ग्रेन लोन व बोनस नहीं दिए जाने के संबंध में की गई शिकायत के जवाब में जो प्रबंधन द्वारा सहायक श्रमायुक्त को जवाब दिया गया है, जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ना तो उद्योग में कार्य करते हैं और ना ही उभय पक्ष के हैं, इसलिए उनकी शिकायत को खारिज किया जाए। सहायक श्रम आयुक्त मेघना भट्ट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्रेन लोन व बोनस नहीं दिए जाने से समझौते का उल्लंघन हुआ है, अतः श्रम संगठन इसकी शिकायत श्रम आयुक्त महोदय इंदौर को करेंगे तो हम आगे कोई कार्रवाई कर सकते हैं। रेसिम उद्योग के स्थायी और बदली श्रमिकों को इस वर्ष जो 20 अप्रैल को ग्रेन लोन मिलना चाहिए था 8,500 रुपये, वो नहीं दिया गया। उसके पीछे उद्योग द्वारा ये कारण बताया गया कि उनके पास में कैश फ्लो नहीं। हमने हमेशा से इस बात को उठाया था कि जब बिरला समूह प्रधानमंत्री राहत कोष में 500 करोड़ रुपए की सहायता दे सकता है, तो मात्र 2-4 करोड़ रुपए का कैश फ्लो ना होने का बहाना हास्यास्पद है। लेकिन विचारणीय ये है कि इस कैश फ्लो का बहाना हमारी जो ट्रेड यूनियन है, श्रम संगठन है, उसके नेता भी बराबर बताते आए हैं श्रमिकों को, और उस कारण ग्रेन लोन नहीं मिला। इसकी शिकायत मेरे द्वारा श्रमायुक्त कार्यालय को की गई थी और श्रमायुक्त कार्यालय ने उद्योग प्रबंधन से इस पर जवाब मांगा था।
उद्योग प्रबंधन का ये कहना है कि चूँकि मैं शिकायतकर्ता उद्योग में कार्य नहीं करता हूँ, ना ही समझौते का उभय पक्ष, इसलिए मेरी जो शिकायत है उसको मेरे को शिकायत करने का अधिकार नहीं है, ये उद्योग प्रबंधन का कहना है। मेरी जब श्रमायुक्त कार्यालय पे चर्चा हुई तो श्रमायुक्त महोदय ने मुझे बताया है कि अगर ट्रेड यूनियन मोर्चे के कोई नेता या श्रमिक कोई शिकायत इस प्रकार की करे कि उनको ग्रेन लोन नहीं मिला है तो हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अभी हाल ही में 3-4 दिनों में ट्रेड यूनियन के सभी नेताओं ने अनुविभागीय अधिकारियों को अपने अपने यूनियन के माध्यम से ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में ये बताया कि श्रम कानून में जो संशोधन किया जा रहा है, श्रमिकों का जो शोषण या हनन हो रहा है अधिकारों का, उसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन दिया। आश्चर्य की बात यह है कि श्रम संगठन या ट्रेड यूनियन के नेता अनुविभागीय अधिकारी को ये तो ज्ञापन देते हैं कि देशव्यापी में जो श्रम कानून बन रहा है वो गलत है, लेकिन उनके आँख के सामने जो उद्योग प्रबंधन रोज श्रम कानूनों का और श्रमिकों का शोषण कर रहा है, ग्रेन लोन नहीं दे रहा, बोनस नहीं दे रहा, परमानेंट और बदली श्रमिकों से ठेका श्रमिकों का काम करवाया जा रहा है। ठेका श्रमिकों को 23 मार्च को जो लोग ड्यूटी पर नहीं गए या किसी कारणवश हाजिरी नहीं करी जिन्होंने या छुट्टी पे थे, उनको अप्रैल माह का वेतन नहीं दिया गया। इन सब मामलों को कभी भी ट्रेड यूनियन के नेताओं द्वारा, श्रम संगठन के नेताओं द्वारा नहीं उठाया गया। ये कोरी नौटंकी करते हैं। और उससे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो अभी प्रदेश में सत्ता में, उनका दायित्व ये बनता है कि वो अधिकारियों पर ये दबाव डालें, अधिकारियों को निर्देशित करें कि जो श्रमिकों के साथ शोषण हो रहा है, श्रमिकों को जो उनका अधिकार नहीं मिल रहा, ग्रेन लोन नहीं मिल रहा, बोनस नहीं मिल रहा या उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसको अधिकारी निर्देशित करें और दोषी उद्योग प्रबंधन के विरुद्ध में और ठेकेदार के विरुद्ध में कार्रवाई करने का। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आह्वान करते हैं कि ट्रेड यूनियन से आह्वान करते हैं कि उन लोगों को मजदूरों के अधिकार के लिए आगे आना चाहिए। ये एक हास्यास्पद बात है। श्रमिकों को अपने हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। श्रमिकों के शोषण करने के लिए उद्योग प्रबंधन को स्वतंत्र कर दिया भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने। श्रमिकों को सिर्फ वोट बैंक मान के रखा और 5 साल में एक बार नगरपालिका चुनाव, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव को गेट पर आकर हाथ जोड़ के श्रमिकों से वोट मांगने के अलावा भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कुछ नहीं करती है। हम कांग्रेस ये आपको आश्वस्त करती है कि आपकी लड़ाई, आपके हक और ईमान की लड़ाई हम कंधे से कंधा मिलाकर आपका लड़ते रहेंगे। आपकी आवाज़ सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाने का दायित्व कांग्रेस का रहेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 28 मई को कांग्रेस कार्यकर्ता फेसबुक लाइव के माध्यम से 2 प्रमुख मांगे केंद्र सरकार के सामने रखने कार्यक्रम के तहत विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों, व्यक्तिगत रोजगार का कार्य कर रहे व्यक्तियों व किसानों के लिए केंद्र सरकार से 10,000 रुपए प्रति परिवार आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा 6 माह तक 7500 रुपए देने की मांग की गई है तथा प्रवासी मजदूरों को 2-2 हजार रुपए की यात्रा खर्च हेतु विधायक गुर्जर द्वारा दिए गए। आप कहाँ था? सर ये मैं दबास में रहते हुए लेंसन में काम करते हैं, तो काम बंद हो गया। मैं चाहता हूँ अपने घर चले जाऊँ, हम यहाँ रह के क्या करूँगा? खाने पीने के साधन मेरा खत्म हो गया। आप अकेले रहते थे या परिवार सहित रहते थे आप यहाँ? नहीं सर, मैं अकेले रहता हूँ। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ? तो करीब 1 साल से ज़्यादा ही हो चुका है। लॉकडाउन में आपको क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? लॉकडाउन में परेशानी यही खाने पीने के साधन है सर। सरकार ने कोई मदद पहुँचाई आपको अभी तक कि नहीं पहुँची? आपको कोई मदद नहीं मिला, सरकारी कोई मदद नहीं मिला है। श्रमिकों का हाल जानने के लिए आप पहुँचे हैं सर, क्या पाया सर आपने? सर उस पर आज हम मोहनती फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर गरीबों की सेवा की जा रही है और उनको अन्य स्थानों में पहुँचाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो हमारे मजदूर साथी हैं, जो बेरोजगार हो गए, 3 महीने से जो घरों में बैठे भूखे प्यासे से, उनको तत्काल सहायता के रूप में 10,000 रुपये दिए जाना चाहिए और हर 6 महीने तक 7,500 रुपये उनको महीना दिए जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वहाँ बेरोजगार ही रहेंगे। यहाँ काम धंधे करते थे
दूसरे स्थान पे वापस घर जाएंगे तो उनको निःशुल्क जो बेरोजगार हो जाएंगे तो निःशुल्क उनको आर्थिक सहायता की आज आम नागरिक को ज़रूरत है। बड़े बड़े पैकेजों की ज़रूरत नहीं, आम नागरिक को जेब में पैसा हो तो अपने घर का खर्चा चला सकता है, परिवार का खर्चा चला सकता है और अपने साथियों से अपने घरों के स्थानों में पहुँच सकता है। मजदूरों की बात उठाने में आपकी विशेष पहचान है। लॉकडाउन के दौरान श्रमिक बहुत परेशान हो रहे हैं, ऐसे में क्या कहना है आपका? पूरे देश का जो मुखिया होता है वो एक परिवार, पूरा देश एक परिवार रहता है और प्रधानमंत्री उस परिवार का मुखिया, राजा कहो शासक कहो, ये परिवार का पिता के रूप में उसको देश की जनता की देखभाल करना चाहिए। एक छोटे से उदाहरण ये है कि परिवार में अगर 2-3 बच्चों की नौकरी चली जाए तो परिवार के मुखिया का पहला कर्तव्य ये होता है कि उस बच्चे का आर्थिक उसकी सहायता कर, उसका मानसिक मनोबल बढ़ाए। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम मजदूरों से मिलने आए हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लगातार मजदूरों के बीच में जाकर उनसे संवाद कर रहे हैं। उन्होंने मांग भी करी है प्रधानमंत्री जी से कि भैया आप इनकी मदद करो, ये मजदूर है, कई महीने से घर पे बैठे, इनके बच्चों का पालन पोषण हो नहीं रहा, लेकिन केंद्र सरकार इस ओर कोई ध्यान दे नहीं रही है। भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जो पूरे देश में अप्रवासी मजदूरों को सहायता के रूप में कांग्रेस का पार्टी की ओर से हमारा अध्यक्ष नेतृत्व में नागदा में भी यहाँ पहुँचे। तो अप्रवासी मजदूर यहाँ से कोई बड़ौदा से आया है, कोई यहाँ कोई गुजरात से आगे से आ रहा है और पैदल आ रहे हैं और आगे तक जाना है, इनको मथुरा जाना, छत्तीसगढ़ जाना, मगर इनको इतनी परेशानी कि रास्ते में इनको कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं, ना कोई चलने फिरने की व्यवस्था। यहाँ तो समाज सेवी वही सिर्फ केवल उनके भगवान भरोसे उनकी मदद कर रहे हैं। कृषि उपज मंडी कर्मचारी द्वारा मंडी निजीकरण का विरोध किया गया। कृषि उपज मंडी कर्मचारियों द्वारा शासन के विरोध स्वरूप हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया। वहीं मंडी कर्मचारियों द्वारा बताया गया है कि शासन द्वारा मंडी बोर्ड का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे मंडी कर्मचारियों की कई सुविधाओं में कटौती की जाएगी, जिसके विरोध में उन्हेल मंडी द्वार पर सभी कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया। ये काली पट्टी बांधकर जो विरोध कर रहे हैं, क्या है पूरा कारण इसका? ये विरोध हम कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। मॉडल एक्ट जो शासन ने लागू किया है मंडियों में, मॉडल एक्ट लागू करने के संबंध में इसमें प्राइवेट मंडियों की स्थापना की जा रही है। शासन द्वारा प्राइवेट मंडी को मान्यता दी जा रही है, जिसके अंतर्गत जो प्राइवेट मंडियाँ खुलेगी उस पर शासन का नियंत्रण नहीं रहेगा, वो मंडी के नियंत्रण से बाहर रहेगी। इसमें मंडी कर्मचारी, हम्माल तुलावटी एवं किसान वर्ग का शोषण होगा और सामंतवाद प्रथा पुनः लागू की जाने की ये योजना लागू की जा रही है। इसमें कर्मचारियों का भी अहित होगा। जैसे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दुग्ध संघ, तिलहन संघ इस तरह से बंद कर दिए जाएंगे, इसी तरह मंडी भी बंद होने की कगार पर आ जाएंगी।